हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के बीए सेकेंड ईयर के वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम यूनिट 1 से द मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई या स्थिर उद्दीपक विधि का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपने साइकोफिज़िक्स और साइकोफिज़िक्स में यूज़ होने वाले डिफरेंट मेथड्स के बारे में अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत आप द मेथड ऑफ लिमिट्स का अध्ययन कर चुके हैं। और मेथड ऑफ लिमिट्स में मैंने आपको बताया था कि उसे मेथड ऑफ लिमिट्स इसलिए कहा जाता है या सीमा विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो उद्दीपक सब्जेक्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता है उसे सीरियली और क्रमिक रूप से बढ़ाया जाता है। आज जो हम मेथड पढ़ने वाले हैं वो है द मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई। ये साइकोफिज़िक्स का सेकंड इम्पॉर्टेंट और क्लासिकल मेथड है। कांस्टेंट स्टिमुलाई मेथड इज़ क्लासिकल साइकोलॉजिकल मेथड। Like method of limits, this method is also useful for determining absolute threshold and differential threshold. तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने मेथड ऑफ लिमिट्स पढ़ा था और मेथड ऑफ लिमिट्स में हमने ये देखा था कि मेथड ऑफ लिमिट्स के द्वारा हम निरपेक्ष दहली या एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड और अंतिम सीमांत का अध्ययन करते हैं। उसी तरीके से कांस्टेंट स्टिमुलाई मेथड के द्वारा भी एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड किसी भी स्टिमुलस या उद्दीपक का ज्ञात किया जा सकता है। कांस्टेंट स्टिमुलाई मेथड को हम कई डिफरेंट नामों से जानते हैं। दिस मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी मेथड, मेथड ऑफ राइट एंड रॉन्ग केसेस, method of constant stimuli difference and constant method। तो ये इसके कुछ और भी नाम हैं जो method of constant stimuli को दिए गए हैं। According to Guilford 1954, the basic difference between method of limits and constant stimuli is that in this method the stimuli is presented in the random order or and not in serial order। जैसा कि विद्यार्थियों, मैंने भी आपको बताया कि मेथड ऑफ लिमिट्स में हम जब उद्दीपक सब्जेक्ट के सामने इंट्रोड्यूस करते हैं या प्रस्तुत करते हैं तब हम उद्दीपक की इंटेंसिटी को सीरियली या क्रमिक रूप में धीरे धीरे बढ़ाते हुए प्रस्तुत करते हैं या धीरे धीरे कम करते हुए प्रस्तुत करते हैं। परंतु कांस्टेंट स्टिमुलाई मेथड या स्थिर उद्दीपक विधि में जो स्टिमुलाई प्रेजेंट किया जाता है, स्टिमुलाई की इंटेंसिटी प्रेजेंट की जाती है, वह रैंडम ऑर्डर में होती है और कांस्टेंट होती है। देयरफॉर in this method habituation and expectations error were reduced। आदत जन्य त्रुटि और प्रत्याशा त्रुटि जो होती है इसी कारण इस मेथड में कम होती है। The method derives its name from the fact that a number of fixed stimuli is presented to the subject in random order and in large number of times। इस मेथड को कांस्टेंट स्टिमुलाई इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो सब्जेक्ट को हम स्टिमुलाई प्रेजेंट करते हैं वह रैंडम ऑर्डर में होता है और लार्जर नंबर ऑफ टाइम्स में उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है, मतलब कई बार उसको प्रस्तुत किया जाता है। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, the constant method is the most accurate and most widely applicable of all psychological method। वुडवर्थ ने कहा कि constant stimuli जो है वो most accurate method है और बहुत ज़्यादा
यूज़ किए जाने वाला साइकोलॉजिकल मेथड है. It eliminates experimental errors as found in the method of limits and of average error. जो मेथड ऑफ लिमिट्स में और एवरेज एरर में जो भी एरर्स होती है, एक्सपेरिमेंटल एरर्स, उसको कांस्टेंट स्टिमुलाई मेथड जो है वह रिमूव करता है, इसलिए ज़्यादा प्रचलित है. इन द मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई each trial consists of presentation of an invariable stimulus and the subject is asked to report its presence or absence. जो मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई है उसमें हम सब्जेक्ट को जो स्टिमुलाई प्रेजेंट करते हैं या स्टिमुलस या उद्दीपक जो प्रेजेंट करते हैं उसको रैंडम ऑर्डर में प्रस्तुत किया जाता है और सब्जेक्ट को ये कहा जाता है कि वह बताए कि उसे उद्दीपक की प्रेजेंस और एब्सेंस फील हो रही है कि नहीं. और जो स्टिमुलस हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जो उद्दीपक हम सब्जेक्ट को दे रहे हैं, वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होता और रैंडम ऑर्डर में होता है. कांस्टेंट मेथड एंड द मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड. तो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड का मेजरमेंट कांस्टेंट स्टिमुलाई मेथड द्वारा कैसे किया जाता है, ये अब हम जानेंगे. लेट अस अंडरस्टैंड द मेथड विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट थ्रेशोल्ड. विद्यार्थियों, ये जो 2 पॉइंट थ्रेशोल्ड है या जिसे हम हिंदी में 2 बिंदु सीमांत कहते हैं, इसको अध्ययन करने के लिए कांस्टेंट स्टिमुलाई मेथड द्वारा हम अध्ययन करते हैं. अब ये 2 पॉइंट थ्रेशोल्ड क्या है? विद्यार्थियों, आपकी जो स्किन है उस पर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम स्पर्शमापी या एस्थीसियोमीटर कहते हैं. इस इंस्ट्रूमेंट पर 2 सुईनुमा पॉइंट्स होते हैं जो कि आपकी स्किन पर टच करवाए जाते हैं या सब्जेक्ट की स्किन पर टच करवाए जाते हैं और सब्जेक्ट से ये पूछा जाता है कि उसे टच करवाने पर 1 पॉइंट सेंसेशन हो रही है या 2 पॉइंट की सेंसेशन होती है. इसीलिए इसे 2 पॉइंट थ्रेशोल्ड कहा जाता है. 2 बिंदुओं की संवेदना हो रही है या एक की. इन द यूजुअल एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड, the subject is confronted with the task of reporting to the experimenter whether one stimulus or 2 points of esthesiometer felt by the subject. ये मैंने आपको बता दिया विद्यार्थियों कि उसे टच करवाकर ये पूछा जाता है कि उसे 2 पॉइंट की सेंसेशन या संवेदना हो रही है या 1 पॉइंट की. और ये जो संवेदनाएं हम उसे फील करवाते हैं वो रैंडम ऑर्डर में दी जाती है. यहाँ पर हम क्रमिक या सीरियल ऑर्डर में नहीं देते. द एक्सपेरिमेंटर बाय द प्रिलिमिनरी वर्क डिटरमाइंस द एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड. देन अ सीरीज ऑफ स्टिमुलाई इज chosen extended from well below to the well above the threshold and presented to random order and the subject responses are noted accordingly. तो जो एक्सपेरिमेंटर होता है वह अपने प्रारंभिक कार्य में ही सब्जेक्ट का एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड को पहले ही पता कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग ही वह थ्रेशोल्ड की वैल्यू को कम या ज़्यादा रखता है और उस वैल्यू को रैंडम ऑर्डर में और क्रमिक रूप में प्रस्तुत करता है. और जो रिस्पॉन्सेज दिए जाते हैं सब्जेक्ट द्वारा उसे नोट कर लिया जाता है. विद्यार्थियों, अब आप ये जो देख रहे हैं वह टेबल है जो कि एक्सपेरिमेंटर जब सब्जेक्ट के रिस्पॉन्सेज को नोट करता है तो बनाता है. यहाँ आप देख रहे हैं एक तरफ डिस्टेंस इन मिलीमीटर्स लिखा हुआ है और दूसरी तरफ ट्रायल्स दे रखी है. तो ये डिस्टेंस इन मिलीमीटर जो है वह एस्थीसियोमीटर का जो 2 पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस है. जैसे अगर 19 mm है तो सब्जेक्ट ने रिस्पॉन्स दिया कि उसे 2 पॉइंट की संवेदना हो रही है. 18 में भी उसने 2 पॉइंट की दी
17 में भी उसने 2 पॉइंट की दी, और ये सब रैंडम ऑर्डर में दिए जा रहे हैं, लेकिन 13 और 14 में उसने 1 पॉइंट सेंसेशन दिया। तो इसी तरीके से ये सारी ट्रायल्स की जाती है और इसे नोट किया जाता है, और एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड जो है वह कांस्टेंट स्टिमुलाई द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज आपने द मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई का अध्ययन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इसका नेक्स्ट मेथड है साइकोफिजिक्स का, थर्ड मेथड, जिसे हम एवरेज एरर या मध्यमान त्रुटि विधि कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।